कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो निकाला है मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो को निकला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो जो निकाला उसमें सीधा दिखाया गया हिंदू धर्म का 100% जो हिस्सेदारी है वो लेकर 55% हिस्सेदारी किसी दूसरे वर्ग के समाज के लोगों को दे देना है। उनके मैनिफेस्टो में क्लियर दिखाया जा रहा है कि वो देश को फिर एक और विभाजन की ओर लेके जा रहे हैं और देश के टुकड़े करने फेर में ये किसी धर्म विशेष हेतु ये कार्य कर रहे हैं। ये हिंदू समाज के हित के नहीं किसी और धर्म विशेष काम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के एजेंडे पे, चाइना के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। जब इनको मौका मिलता है वो दोनों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको देश हित सर्वोपरि नहीं, राष्ट्र हित सर्वोपरि नहीं है, इनका अपना स्वयं हित सर्वोपरि है। पाकिस्तान हित सर्वोपरि है, चाइना हित सर्वोपरि है। उन लोगों को ये कार्य करना चाहते हैं और इनके साथ इनके महागठबंधन के जो भी साथी हैं वो लोग भी स्वार्थ हित सर्वोपरि है, विकासवाद राष्ट्रवाद इनके लिए नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा यही लोग हैं जिन्होंने देश के सैनिकों का अपमान किया। जो देश के सैनिक घुस के पाकिस्तान में मारे थे, इनको देश के सैनिकों से मांगा था सबूत, क्या सबूत दीजिए देश सैनिक गए थे कि नहीं। अब ये 370 का विरोध किसने किया? इन्हीं लोगों ने किया, महागठबंधन के विरोधियों ने। ये देश के एक झंडा एक निशान हो चाहिए, लेकिन इनको प्यारा क्या था? 2 झंडा 2 निशान। तो देश की ये बांटने की कोशिश की। तीसरा इनको प्यारा क्या था? राम मंदिर का विरोध। अभी तक इन्होंने कोई राम मंदिर राम दर्शन करने गए नहीं गए, क्योंकि राम मंदिर के राम जी के कट्टर विरोधी हैं। और आपको याद होगा 1950 के बाद जो केलकर रिपोर्ट आया था, उस केलकर रिपोर्ट में क्या था? ओबीसी समाज, अति पिछड़ा महादलित के लोग हित के लिए था, लेकिन उसको रद्द करने लगे थे ये जवाहरलाल नेहरू। उसमें 11 मेंबर बने थे, सारे मेंबर और सदस्यों पे जवाहरलाल नेहरू ने दबाव बनाकर केलकर रिपोर्ट को दबाया और मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था दबाव देके कोई भी केलकर रिपोर्ट को जारी नहीं करेगा, क्योंकि ये अति पिछड़ा महादलित के हित के कभी काम नहीं किए। ये सिर्फ स्वार्थ हित का कार्य करना जानते हैं, ये अपना हित का कार्य करना जानते हैं, ये अब किसी के नहीं हो सकते। ये देश विरोधी कार्य में सम्मिलित हमेशा रहा है कांग्रेस और महागठबंधन इंडिया गठबंधन के लोग। यो कभी देश का भलाई नहीं सोचा है। अब ये इनके पास कोई ये बता दे इनके पास मुख्य प्रधानमंत्री के तौर पे कौन चेहरा है? चेहरा तो ये बताएं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस कौन? कोई नहीं है इनके पास। कोई है ये साबित करके दिखाए कौन है? हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जी है, पुलिस के सामने देश के सोच रहे राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, विकास कैसे हो देश का। आपने देख रहे होंगे राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपने 24 घंटा में 22 घंटा ये कार्य करते हैं। कोई है अभी तक ऐसा प्रधानमंत्री? आंख में आंख डाल के चाइना पाकिस्तान के लोग जवाब देते हैं, घुस के पाकिस्तान में मार रहे हैं, चाइना को घुस के जवाब दे रहे हैं। है आज तक सैनिकों को बॉर्डर पे पहुंच के चाइना के सैनिकों से जवाब दे। इनका हिम्मत हुआ इनकी सरकार में? नहीं हिम्मत हुआ, क्योंकि नहीं है। अभी देखिए आप बिहार के जहानाबाद के कुर्था में महागठबंधन के लोगों को तो वैश्य समाज व्यवसायी का सुंदर गुप्ता जी का निर्मम हत्या कर दिया गया। इसका है जवाब दिया? इन्होंने फिर से पूर्णतः जंगल राज को कायम कर दिया। उस जंगल राज को जिस जंगल राज में व्यवसायी वैश्य समाज का अपहरण किया जाता था, मर्डर किया जाता था, दिन दहाड़े लूटपाट किया जाता था, रंगदारी किया जाता था, ये फिर उसी को और बढ़ा दिया। इनके आपके पूर्व के 17 महीने कार्यकाल को अब देख लीजिए। अभी क्या याद होगा किस तरह ये महागठबंधन के लोग, यही महागठबंधन के लोग जो लूटपाट चालू कर दिए थे, दिन दहाड़े घुस के मर्डर करते थे, व्यवसायी को हत्या करते थे, व्यवसायी को अपहरण चालू कर दिए थे। तब फिर से जो इंडिया सरकार हुई, इन लोगों को नहीं ये चलेगा, ये बर्दाश्त करने लब नहीं है। कोई भी वैश्य समाज व्यवसायी समाज इनका जवाब देगा। एक नीचे तो पिछड़ा अति पिछड़ा महादलित लोग इनके जो पहचान चुका है, कोई इनको भूला नहीं उस कार्यकाल को। इस काल जो पुराने दर्दनाक कार्यकाल था इनका, जंगल राज जो था, उस जंगल राज को अभी लोग याद है। और मैं नौजवानों से कहूँगा कि अपने पिताजी से, अपनी माता से, अपने दादाजी से, अपनी दादी से पूछें कैसे उनके कार्यकाल में इन लोगों ने जिया है, कैसे कार्यकाल को इन लोगों ने दिखाया है, उस दर्दनाक कार्यकाल को। कैसे दिन दहाड़े व्यवसायी को वैश्य समाज के लोग उठा के लेके चल जाते थे, उनका अपहरण कर लेते थे, उनका मर्डर कर लेते थे, रंगदारी मांगते थे। इनके नौजवान को भूलने का समय नहीं है, उसको याद करें, अपने गार्जियन से पूछे तो याद आएगा, बताएंगे दर्दनाक स्थिति। ज्यादा फिर तो क्या देना है, 17 महीने पहले चल जाइए, फिर अभी कुछ दिन पहले जाइए। व्यवसायी और वैश्य समाज के सुरेंद्र गुप्ता जी के जहानाबाद कुर्ता में इन्होंने दर्दनाक हत्या कर दिया। है क्या जवाब इनके पास? कोई जवाब नहीं है, नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इनके लोग उसमें सम्मिलित हैं। और ये सिर्फ जात पात बांटने के नाम, इनका स्वाद राष्ट्रवाद के नाम पर ये कभी नहीं कर सकते हैं। कभी ये नहीं राष्ट्रवाद हित में सोच सकते, ये सिर्फ अपना हित सोचे, अपना हित के लिए कार्य करते हैं कि अपना जेब कैसे भरा जाए, कैसे लूटपाट हो, कैसे अपने पेट भरे, कैसे अपने परिवारवाद हावी हो।
इनके ये अभी महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, इनके महासचिव ने खुद ये एनआरसी का विरोध किया था। आपको याद होगा, हिंदू धर्म के जो भी लोग बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए थे, उनको जो भारत सरकार ने दिया था कि इनको ये दिया जाएगा, हिंदू बौद्ध जैन धर्म के लोगों को जो नागरिकता मिलने वाली थी, ये लोग विरोध किया। कैसे विरोध किया? आज ये वोट मांगने हैं, किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? जिस इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, आज वो टक्कर दे रहे हैं। टक्कर कहाँ टक्कर दे रहे हैं? कहीं कोई टक्कर नहीं है। 400 प्लस हम लोग बुलाने जा रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकासवाद और राष्ट्रवाद के नाम पे भारत की जनता राष्ट्रहित सब पर ही है। गारंटी ले रहे हैं क्या चीज गारंटी? 400 आप जाके जनता से पूछिए, जनता कर रहा है, बोलता नहीं है भारत की जनता। भारत की जनता देख रहा है, उसको कल याद है कैसे ये लोग इंडिया गठबंधन के लोग देश विरोधी कार्य करते थे, देश हित की पर अपना हित भरते थे। अभी देखिए लोग अंदर जा रहे हैं, कार्रवाई इन लोग पे हो रहा है, ये लोग दर्द हो रहा है, कार्रवाई कर रहा है। अरे भ्रष्टाचार कीजिएगा तो आप अंदर जाइएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अभी जितना कार्य करने में आप लोगों ने किया है, अभी आप लोग बेल पर बाहर हैं। बिल जिस दिन आएगी सरकार, भ्रष्टाचार में आपको जेल जाना होगा। प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? प्रधानमंत्री हम लोग नरेंद्र मोदी है। ये जो आप इनके प्रधानमंत्री कौन उम्मीदवार है? इनको इसको उम्मीदवार ही नहीं है। ये तो बताए तो एक बिल पर है, वो उम्मीदवार है, पप्पू उम्मीदवार है, कहें कि हम उम्मीदवार हैं। इनकी मम्मी जो इटली की है, ये उम्मीदवार है, बताए हमको कि हम उम्मीदवार हैं। कौन उम्मीदवार है? केजरीवाल टक्कर दे रहा है। कहते हैं कि केजरीवाल से डर रहे हैं मोदी जी। शराब कांड में जेल में बंद है, ये कहाँ से टक्कर देंगे? इनको जनता इनके कार्य का नाम कहते हैं कि गलत तरीके से फंसा दिया गया। अब तो आजाद के साथ जैसा हो गलत तरीके से फंसा जाता था, कोर्ट इनको बेल दे देता कि आइए बाहर आ जाइए, तो छोड़ देता। लेकिन इनको कोर्ट क्यों नहीं बोला? न्यायालय सब पर ही होता है, न्यायालय से बात कुछ होता नहीं है। न्यायालय ने देखा इनको अब कैसे एजेंडा कर रहा है कि मैं शुगर बढ़ा, बीपी बढ़ा, एक से की तामझाम मान रहा है, लेकिन ये कुछ होने वाला नहीं है। सारा न्यायालय जनता देख रही, भारत की जनता, कि आपका कोई भी चाल चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका दिन ये 400 प्लस भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने जा रही है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और भोजपुर की जनता माननीय आर.के. सिंह जी को पूर्णतः वोट फिर से जिताने कार्य करने जा रही है कि उन्होंने विकासवाद का जो लकीर खींच दिया है, आज तक इतिहास में किसी ने खींचा। और महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आरा नगर निगम का आपने चुनाव लड़ा था, अपने चेहरा दिखा के। क्या हुआ था? आपका जमानत जब्त हो गया था। जब 15-16 की भोजपुर की जनता ने अपने तरारी विधानसभा में दंगा हुआ था ना, आपने क्या कहा था? व्यवसायी और व्यवसाय समाज के लोगों ने कराया, आप उन्हीं के वोट से बने थे, वही प्रत्याशी बन के आज वोट मांगते हैं। आपको मुंह नहीं वोट मांगने का, व्यवसायी व्यवसाय समाज के बीच जाने का, पिछड़ा के पीछे बीच की जाने का, महादलित के बीच आप बरगलाना बंद कीजिए। आपको जनता पहचान चुकी है, आप क्या है, सारा आप ही कीजिएगा। पहले बोलिए साइने की, क्योंकि इनको भारत माता की जय बोलने में शर्म आता है। भारत माता की जय बोल के दिखाएं, वंदे मातरम बोल के दिखाएं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें चाइना प्रेम है। 1962 के चाइना युद्ध में ये लोग चाइना के लोगों के साथ गले में गले कर रहे थे, आप लोग को मालूम होगा। और ये बात करते थे शीत का, इनके महासचिव हमारे सैनिकों से मांग करते हैं कि अपना सबूत दीजिए। CNRC के खिलाफ ये लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। राम मंदिर, राम जी को ये लोग काल्पनिक मांगते हैं। इनके महासचिव कहते हैं काल्पनिक है। किस चीज से जाते हैं वोट मांगने? वोट मांगने के इनको अधिकार नहीं है। और मैं जो पूर्णतः भोजपुर जिला के जनता पे पूर्ण विश्वास है, इनका जमानत जब्त करने जा रहा है। कहीं भी कुछ नहीं होगा इनके साथ, ये जमानत जब्त होगा, पूर्ण विश्वास है।